नमस्कार दोस्तों, आप सबका हार्दिक स्वागत है। सर्वप्रथम आप सभी को भारतीय हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, हिंदी भाषा के विकास एवं महत्व को जन जन तक पहुंचाने के लिए आज के दिन यानी कि 14 सितंबर को 1949 से प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत माता के माथे की बिंदी है हिंदी, जन जन की वंदनी और मासम है हिंदी। दोस्तों, हिंदी भाषा का विकास एवं हिंदी भाषा का महत्व बहुत ही महत्वपूर्ण है। देवनागरी लिपि में लिखे जाने वाली हिंदी भाषा के महत्व को जन जन तक पहुंचाने के लिए हिंदी दिवस का आयोजन किया जाता है। आज हम हिंदी दिवस 2020 के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें हिंदी भाषा का विकास, लिपि एवं हिंदी राजभाषा कैसे बनी, संपूर्ण बातों पर चर्चा कर रहे हैं। सर्वप्रथम हिंदी भाषा के इतिहास की अगर हम बात करें तो संस्कृत से पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अभट्ट, पुरानी हिंदी एवं नई हिंदी के रूप में हिंदी ने जो अपना संघर्षपूर्ण समय व्यतीत किया है, जिसके बाद आज हम हिंदी भाषा का विस्तृत रूप देख सकते हैं। हिंदी भाषा का इतिहास लगभग 1000 वर्ष पुराना है। सामान्यतः प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव स्वीकार किया जाता है। उस समय अपभ्रंश के कई रूप थे। 7वीं-8वीं शताब्दी में पद्य रचना प्रारंभ हो गई थी। हिंदी भाषा व साहित्य के जानकार अपभ्रंश की अंतिम अवस्था अभट्ट को हिंदी का उद्भव स्वीकार करते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा अभट्ट को ही पुरानी हिंदी कहा गया है। मध्ययुगीन हिंदी में भारतीय आंदोलन में हिंदी खूब फली फूली। पूरे देश में भक्त कवियों ने अपनी वाणी को जन जन तक पहुंचाने के लिए हिंदी भाषा का सहारा लिया था। दोस्तों, हिंदी भाषा का सबसे ज़्यादा विकास मध्ययुगीन काल में हुआ था। भक्ति आंदोलन के समय अनेक कवियों ने अपनी विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए इसी भाषा का प्रयोग किया था। स्वतंत्रता संग्राम में हिंदी का महत्व। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में हिंदी और हिंदी पत्रकारिता की महत्वपूर्ण भूमिका रही। महात्मा गांधी सहित अनेक राष्ट्रीय नेता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने लगे। स्वतंत्रता के बाद हिंदी की बात करें तो भारत में स्वतंत्र होने के बाद ही हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित कर दिया गया। हिंदी दिवस की अगर हम बात करें तो प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को यह दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने यह मत में निर्णय लिया कि हिंदी ही भारत की राजभाषा होगी। इसी महत्वपूर्ण निर्णय के महत्व को प्रतिपादित करने के लिए हिंदी को हर क्षेत्र में प्रसारित करने के लिए राष्ट्रीय प्रचार समिति वर्धा के अनुरोध पर 1953 से पूरे भारत में 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक तथ्य यह है कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी के पुरोधा व्यवहार राजेंद्र सिन्हा का 50वां जन्मदिवस था, जिन्होंने हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए बहुत लंबा संघर्ष किया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित करने के लिए काका कालेलकर, मैथिली शरण गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सेठ गोविंद दास आदि अनेक साहित्यकारों के साथ लेकर व्यवहार राजेंद्र सिन्हा ने अथक प्रयास किए थे, जिसके बाद आज हिंदी भाषा भारत की राजभाषा के रूप में विद्यमान है। हिंदी दिवस के इतिहास की बात करें तो वर्ष 1918 में गांधी जी ने हिंदी साहित्य सम्मेलन में हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए बात की थी। हिंदी को महात्मा गांधी ने जनमानस की भाषा भी कहा था। वर्ष 1949 में स्वतंत्र भारत के राष्ट्रभाषा के प्रश्न पर 14 सितंबर 1949 को काफ़ी विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया कि भारतीय संविधान के भाग 17, जिसमें भाषा के बारे में वर्णन किया गया है, उसके अध्याय अनुच्छेद 343 ए में इसका वर्णन है कि हिंदी भारतीय संघ की राज्यभाषा हिंदी होगी तथा लिपि देवनागरी होगी। संघ की राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा।
यह निर्णय 14 सितंबर को लिया गया। इसी दिन हिंदी के मूर्धन्य साहित्यकार व्यवहार राजेंद्र सिन्हा का 50वां जन्म दिवस था। इसी कारण हिंदी दिवस के लिए इस दिन को श्रेष्ठ माना गया। हालांकि जब राष्ट्रभाषा के रूप में इसे चुना गया और लागू किया गया तो गैर हिंदी भाषी राज्य के लोग इसका विरोध करने लगे और अंग्रेजी को भी राजभाषा का दर्जा प्रदान करना पड़ा। इसी कारण हिंदी में भी अंग्रेजी भाषा का प्रभाव पड़ने लगा। दोस्तों, संपूर्ण भारत में अनेक भाषी लोग निवास करते हैं, जिस कारण हिंदी के साथ अंग्रेजी को भी मान्यता प्रदान की गई। लेकिन किन्हीं कारणों के कारण आज हिंदी अपना स्थान खोती जा रही है। हिंदी भाषा हमारे देश भारत की गौरव में महत्वपूर्ण योगदान रखती है। किसी भी देश की भाषा उस देश में चलने वाले राजकीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कार्यों में प्रयोग होने वाले प्रयोजनों के लिए उपयुक्त मानी जाती है एवं राष्ट्र का गौरव बढ़ाने का कार्य करती है। हमें प्रयास करना चाहिए कि हम सब हिंदी भाषा को अपने जीवन में महत्वपूर्ण योगदान दें एवं उसका प्रयोग कर संपूर्ण भारत में हिंदी भाषा का विकास करें, जिससे भारतीय भाषा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी महत्वपूर्ण भाषा के रूप में विद्यमान हो सके। जिस प्रकार 1000 वर्षों का कार्यकाल पूरा करके संस्कृत से हिंदी अपने विस्तृत रूप में आ सकी है, उसी प्रकार हमें उसका अस्तित्व बचाए रखना है एवं हिंदी भाषा को व्यावहारिक भाषा बनाकर अपने जीवन में हिंदी भाषा का प्रयोग करना है एवं जनमानस की भाषा बनाना है। 14 सितंबर 1949 से हिंदी भाषा संविधान में अपना स्थान बना चुकी है। आप सभी को हिंदी दिवस की पुनः हार्दिक शुभकामनाएं। अगली वीडियो तक के लिए मैं अंकित उपरिंग आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।